बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत सारे लोग मुझे आज सवाल कर रहे हैं, लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं कि जी आप ये कहते हैं कि रीडिंग्स जो हैं वो हम देते हैं और प्रेडिक्शन नहीं करते, तो आप हमें ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड रीडिंग्स। इस बात को ये जो एस्ट्रोलॉजी है या वो लोग जो इल्म नजूम को गैब या किसी भी तरीके से गैब कहते हैं, वो इस वीडियो को गौर से सुने और आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाएंगी। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि असल में सिनेरियो क्या है और किस तरह ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम गैब का जो इल्म है उसकी तारीफ़ करते हैं। व्हाट इज़ गैब? हर वो अमल जिसमें आप कोई मीडियम यूज़ ना करें और आप कुछ भी बता दें, ये गैब। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है आप ऐसे देखें और ऐसे आंखें बंद करें और बताएं कि ये हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गैब। और कुरान में जो काहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ये था कि फ़रिश्ते आसमान से गैब की ख़बरें लाते थे और कुछ लोगों को बताते थे जिन्हें काहन कहा गया, और वो लोग फिर आगे से बात सुनकर उसको आगे फैला देते थे। दैट इज़ कॉल्ड गैब। व्हाट इज़ गैब? जब आप गैब की तारीफ़ करते हैं तो ये गैब की तारीफ़ है, और जो गैब से कही गई बातें उन्हें प्रेडिक्शंस कहा जाता है। पेशेंट गोई, वक्त से पहले जो चीज़ें आपको पता चल जाएं, जिनकी आप बात कर सकें, इन्हें पेशेंट गोई कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ रीडिंग? जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़कर कोई रीडिंग दें तो ये रीडिंग्स है। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो इल्म नजूम है, पामिस्ट्री है, ये गैब का इल्म है, चूँकि ये इंसान के फ्यूचर को डील करता है इसलिए इसे गैब का इल्म कहा जाता है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का गैब से कोई ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं है। इस वजह से गौर से सुनिएगा, कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर जब तक जायचा ना किसी का बना ले, और वो जो एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस मैं बार बार कहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर पढ़ता है। अगर तकदीर पहले से लिखी है तो हमने उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक पेपर पर उतारा और उसको डीकोड करके आपको वो रीडिंग्स दे दी। इसे रीडिंग्स कहा जाता है। पाम रीडर जो हाथ की लकीरें पढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड पाम रीडर। तो जो चीज़ रीड की जा सकती है, जैसे फ़र्ज़ कर लें सिंपली कि जो लोग प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से डायरेक्टली कंसर्न हैं, रिलेटेड हैं, वो ईसीजी पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक आम आदमी उसी कंप्यूटर की तरफ देख रहा होता है और उससे डिजिट्स नज़र आते हैं दो, और कुछ लाइंस नज़र आती हैं जो वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो उसके लिए वो लाइंस ही हैं। लेकिन जो एक डॉक्टर है जो पढ़कर बता सकता है कि इसकी फ्लक्चुएशन क्या है, हार्ट रेट क्या है, वो रीडिंग्स आ जाती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है इसने रीड किया। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम है, ये भी एक इल्म है जिसको रीड किया जाता है, जिसको गैब का इल्म आप इसलिए नहीं कह सकते कि गैब का उसके कंसर्न कोई नहीं। अब ये है जी कि फ्यूचर जब हम पढ़ते हैं या कोई आदमी रीड करता है तो फ्यूचर को लोग गैब से जोड़ देते हैं। फ्यूचर का गैब से कोई जोड़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे सिंपल 2 + 2 इज़ कॉल्ड 4, ये आज भी हैं, कल भी हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। जब आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता लगा 2 + 2 = 4। अगर आपके पास 2 लिखे हों तो आप उसे कहेंगे ये भी 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है। जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा, इसको ऐड करें, कैलकुलेट करें, आप उसका एनालिसिस नहीं दे सकते। ये रीडिंग्स हैं। तो इसलिए बड़ा सिंपल है कि जिस चीज़ में कोई भी आदमी मीडियम यूज़ करके उस तक पहुँचे, जैसे मेडिकल में स्टेथोस्कोप यूज़ करके आप हार्ट रेट को बताते हैं, तो ये रीडिंग हो गई। कोई डॉक्टर अगर कहे मैं दूर से ही ऐसे हाथ रख कर आपको ये बता दूंगा कि रेट क्या है, तो ये गैब है। तो इसलिए इल्म गैब डिफरेंट है और रीडिंग्स देना अलग है। अल्लाह कुरान में कहता है हमने तुम्हारी तकदीर
हमने हर चीज़ पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी, अल्लाह ने चीज़ें लिख दी। फिर अल्लाह कुरान में कहता है, हमने तुम्हारी तकदीर बसूरत आमाल तुम्हारे गले में लटका दी, जिसे हम तुझे खोल कर किताब की मानंद रोज़े क़यामत दिखा देंगे। अगर किताब की मानंद कोई चीज़ रिटन है ऑलरेडी पहले से, जिसे अल्लाह दिखाने का वादा करता है, तो ये रिटन है। एस्ट्रोलॉजर्स अल्लाह की उस लिखी हुई तकदीर को हूबहू हर्फ ब हर्फ नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसने अपने इल्म से जो तहकीक की है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। इसलिए कहते हैं कि वो रीड कर रहा है। और इसलिए कहा जाता है कि किसी भी पाम रीडर पर, एस्ट्रोलॉजर पर आप इस हद तक एतबार ना कर लें कि आप उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझने लगे। इस बात से मना फरमाया है। इस वजह से कि कोई भी इल्म जब तहकीक करते करते, इर्तिका के मनाज़र तय करते करते आगे बढ़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं जिसे कोई आदमी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इल्म लामहदूद नहीं है, उसका लिमिटेड इल्म है। लामहदूद इल्म सिर्फ अल्लाह का। तो इसलिए ये जो लोग आगे से आकर एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसकी बदनाम करने की कोशिश मोस्टली ये है कि हम आपकी तकदीरें तब्दील कर देंगे, हम आप ये चिल्ला पढ़ लें, हम आप ऐसे करें कि अब ये पत्थर पहन लें, ये गोश्त छत पर फेंक दें। ये जो हराम चीज़ें हैं उनकी तरफ जो रुजू करवाते हैं, उनकी वजह से ये इल्म बदनाम हो रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लोग ये भी कहते हैं जी आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बहुत ख़िलाफ़ हैं। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं, बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं। मैं उन तमाम अमाल, ये जो अमल करते हैं लोग, ये जो आमल हजरात हैं, उनके ख़िलाफ़ हूँ जो इस बात का वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम आपकी तकदीर बेहतर करने में कोई भी पार्ट प्ले कर सकेंगे। जैसे महबूब आपके कदमों में, आप ये करें, आप 7 दिन में ये हो जाएगा, आप उल्लू का गोश्त लाएं, हिरन का गोश्त लाएं, हम उनके दिल निकाल कर, इस तरह के को मामला घुमा घुमू कर आप पर अमल करके कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इससे भरी पड़ी है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रेमेडी पर चलती है, और इस्लाम में रेमेडी सिर्फ अल्लाह से दुआ करना, सदका देना, इसके अलावा और तीसरी चौथी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप आगे आ सके। तो बेहतर ये है इन सारे अवामिल को समझने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शंस एंड रीडिंग। इसको आप समझ लेंगे तो आपकी कई सारी मुश्किलात क्लियर हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट या कोई भी फॉर्चून टेलर कभी खुदा नहीं हुआ, इसलिए उस पर ईमान ले आना इस हद तक जो इसने कहा ये बिल्कुल होकर रहेगा, ये गलत है, क्योंकि उसका इल्म लामहदूद है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको प्रेडिक्शंस और रीडिंग में फ़र्क समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने इसलिए ये रीडिंग बनाई, ये वीडियो बनाई, ताकि आपको इन सारी बातों का पता चल सके। उम्मीद करता हूँ आपने इस सारी बहस में से कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव सीखा होगा। नेगेटिव सीखने या उस पर कमेंट देने की लोग कोशिश हमेशा करते हैं, क्योंकि ऑलवेज पीपल डू सी द नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर। पर मेरा हमेशा ये रहा है मतमा नज़र कि ऑलवेज सी द राइट साइड ऑफ द पिक्चर। जब आप ज़िंदगी को हमेशा पॉजिटिव साइड पर देखेंगे तो ज़िंदगी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।